आज की जो बैठक है उस बैठक का जो लाइन दिया गया है कि शराबबंदी से ताड़ी को मुक्त करो। और इस बैठक में जो लोग पहुंचे हैं आप सब लोग जानते हैं कि सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पहलुआ और सामाजिक क्रांति के अग्रणीय दूत और देश की राजनीति को एक नई दिशा और दशा परोसने वाले आदरणीय लालू प्रसाद जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले उन्होंने ताड़ी पर से टैक्स को समाप्त किया और ताड़ी को फ्री किया। उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी। और मैं हमारी पार्टी का साफ मत है कि ताड़ी को शराब की श्रेणी में नहीं रखिए, ये कृषि उत्पादन है और कृषि उत्पादन जब है तो शराब का निर्माण जो भी होता है वो उत्पादन के चीजों से होता है, चाहे गन्ना हो, चावल हो, मक्का हो, जौ हो, गेहूं हो, अंगूर है, सेब है, ये सभी चीजों से निर्माण होता है। तो जब उस पर हम प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं तो ताड़ी पर से प्रतिबंध हटना चाहिए, ये हमारे पार्टी का मत है। इस बात को लेकर के हम लोग प्रतिबद्ध हैं। एक बात मैं साफ कहना चाहता हूं, बहुत लोग को लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल सत्ता के पार्ट ऑफ द पार्टनर है। हमारी सरकार में जब हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट की भूमिका में आदरणीय तेजस्वी जी आए तो अपने वचनों पर कायम रहने के लिए वो प्रतिबद्ध है, चाहे वो दवाई हो, करवाई हो, सुनवाई हो, रोजगार हो, नौकरी हो। आज आप देख रहे हैं, एक एक लोग देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में बिहार एक पहला राज्य है कि जब से तेजस्वी जी पार्टिसिपेट किए हैं सत्ता में तो सबसे बड़ी नौकरी का पिटारा बिहार ने खोला। आज 1,70,000 से अधिक सिर्फ शिक्षा विभाग में नियुक्ति निकाली ही नहीं गई, परीक्षा भी ले ली गई और रिजल्ट भी प्रकाशन कर दिए। जो अपने कर्तव्यों के पथ पर चलता है, अपने पर्णों पे कायम रहता है, जनता से किए गए इकरार को लागू करता है, वो साख जिसके अंदर होता है वही नेता होता है। वो साख आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी के अंदर है। कई कारण, कई लोग हमसे पूछते हैं कुछ क्या कारण है। देश के हालात को देख करके जो देश में सवाल खड़े हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, लाचारी का, गिरते हुए अर्थव्यवस्था का, महंगाई का, बेरोजगारी का तो आलम यह है कि नौकरी के बाद छोड़ दीजिए, देने की नौकरियां छीन ली गई, आरक्षण समाप्त करने की बात हो गई, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू नहीं। हमारे जो आज हम 63% की बात करते हैं, 19% को जोड़ देते हैं तो समझ जाइए कि हम कहाँ हैं। इसके बावजूद भी हमारे और आपके विखंडन के कारण वो लोग वहां पहुंच जाते हैं जिनको नहीं पहुंचना चाहिए। ये सिर्फ हम लोगों की विखंडन का प्रतीक है और विखंडन के कारण ऐसे लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। हम लोग को यह भी ध्यान है, देश के हालात को देख करके जो निर्णय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने लिया और जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ, कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को हम चाहते हैं हल करने की हमारी इच्छा है, लेकिन कतिपय कारणों से उन सवालों को हल करने में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य अभी जिस ओर अग्रसर है। लेकिन इतनी जरूर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कि हम लोग का इरादा साफ है कि ताड़ी पर से बैंड हट जाना चाहिए, ताड़ी को मुक्त कर देना चाहिए। और इस सवाल पर मैं धन्यवाद देता हूँ आज इस मंच के माध्यम से, इस बैठक के माध्यम से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी को। 3 बैठकों में मुख्यमंत्री जी के सामने इन बातों को जोड़ देकर के कहा कि जो हमारा पासी समाज है हमारा एजेंडे में शामिल है, पहले से हमारे पिता ने उसको पहले ही माफ कर रखा था, मुक्त कर रखा था, उससे प्रतिबंध हट जानी चाहिए। और इस बात को लेकर के वो लगातार चिंतित भी हैं, लेकिन धैर्य रखिए। मैं इतना भरोसा जरूर दिलाता हूँ, समय का इंतजार करिए, मुक्त होगा, हर हाल में मुक्त होगा। रहीम की एक युक्ति है, रहमन चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर, जब निके दिन नहीं है तो बनत न लगी है देर। तो हम लोग उस पृष्ठभूमि को मानते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि समाजवादियों का
पहला कर्तव्य क्या है? जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से जो वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, उसको मुख्यधारा में लाने के लिए लगातार जो प्रयास करता है। जो लोग कमजोर तबकों को कभी नहीं चाहते हैं आगे बढ़ने देना, वो लोग आज जातीय जनगणना का खिलाफत भी कर रहे हैं, उसका विरोध भी कर रहे हैं। आज गिनती हो न गई भाई, गिनती तो हो गई, और गिनती जब हो गई तो जरा बताइए कि गिनती होने के बाद अब बहुत लोग को पीड़ा हो रही है, जिनका दुकान का शटर लगने वाला है राजनीतिक रूप से, वो लोग परेशान हैं। भाजपा के बेचैनी के पीछे कारण क्या है? भाजपा 17 सालों तक रही साथ में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप लोग का समाज सदैव कंसस कास्ट है, पॉलिटिकली मिलिटेंट भी है, जागरूक भी है, और आपकी नीतियां सदैव कहीं न कहीं सामाजिक न्याय के मूल्यों में विश्वास रखता है, आस्था रखता है। और सामाजिक न्याय के मूल्यों में आस्था रखने के कारण आपकी राजनीतिक जो पहचान है वो आपकी सक्रियता का प्रतीक है। लेकिन आज एक उद्देश्य मैं मानता हूं, कहीं कहीं पासवान लोग भी, कहीं कहीं अन्य जाति भी ताड़ी का काम करते हैं, ताड़ी का काम करते हैं। उत्तर बिहार में कई अन्य दूसरी जातियां भी करती है। इसलिए हम लोग का साफ मत है कि ताड़ी के सवाल पर स्पष्ट नीति बननी चाहिए, और इसको लेकर के ताड़ी को किसी भी कीमत में शराब के श्रेणी में नहीं रखी जानी चाहिए, ये पूरी तौर पर हमारा स्पष्ट राय है। और इसके लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मुख्यमंत्री से 2 बार 3 बार भी कहा कि भाई हम तो उसको फ्री कर रखे, आप इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो कौन लोग हैं? आपके लोग हैं, आपके साथ चलने वाले, आपके कदमों के साथ कदम मिलाकर के चलने वाले लोग हैं। इसलिए उनके दुख और तकलीफ का ख्याल करना हमारा कर्तव्य बन जाता है, और कर्तव्यों का निर्वहन हमें करना ही चाहिए। इसलिए आज की बैठक में कोई लंबी कोई तकरीर राजनीतिक रूप से मैं नहीं देना चाहता, क्योंकि आपने जो बैठक में आपके जो एजेंडे हैं वो साफ है, बिल्कुल आईने की तरह साफ है कि भाई इसको शराब की श्रेणी में मत मानो, इसे कृषि उत्पादन मानो, और कृषि उत्पादन अगर ये है तो निश्चित तौर पर इसको टैक्स से मुक्त रखो, और इसको शराब से भी अलग रखो, और ये बात करनी चाहिए। आप लोग से मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई दिग्भ्रम में तो होने की जरूरत नहीं है। जिसने किया था वो करेगा। जिसके हाथों से ताड़ी मुक्त हुआ है, उसके हाथ से आने वाले कल में ताड़ी मुक्त होगा, ये मैं जरूर आपको बता देता हूं। और सारे लोग आज हमारे बीच बैठे हुए हैं, कई लोग जिसको आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सम्मानित किया, इनका नाम नहीं बोलेंगे, समझ रहे हैं किस कारण से हम नहीं बोल रहे हैं। आपके बीच बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं प्रेमा चौधरी जी, राष्ट्रीय जनता दल में लंबे समय से लगातार अपना योगदान अवदान दिया, विधायक भी रहे। आज वो किसी कारण से हार गए, अलग बात है, लेकिन ये विधायक रहे हैं, कई बार रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में रहे हैं। इसलिए मेरा साफ मत है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल की भावना चौधरी समाज और पारसी समाज की भावना से मिलता जुलता है। हमारी भावना आपकी भावना से अलग नहीं है। कहीं कोई भटकाव का रास्ता तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए, जिसने किया है वही करेगा। ये लोग 9 वर्षों में कुछ किया है जी? एक बात ईमानदारी से 5 काम कोई बता दे 9 वर्षों में भारत की सरकार जो देश की आवाम के लिए किया हो, 5 काम गिना दे 9 वर्षों में। महंगाई के सवाल पर सत्ता आई, महंगाई घटी की बढ़ी। गैस सिलेंडर के सवाल पर आई, गैस सिलेंडर की कीमत 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ। नौकरी के सवाल पर आई, नौकरियां छीन ली गई कि नहीं ली गई। अग्निवीर थोपी गई कि नहीं थोपी गई। धार्मिक उन्माद में कभी नहीं पढ़ना चाहिए किसी को। हमारा धर्म इंसानियत का है, हमारा धर्म कर्तव्यपरायण का है, हमारा धर्म है अपने आप को सही तरीके से सत्य मार्ग पर चलना। ये उन्मादी लोग हैं, धार्मिक उन्मादी लोग हैं, हर जगह जय श्री राम का नारा लगाएंगे। जय श्री राम का नारा लगाते हुए बिहार का मुख्यमंत्री रहते हुए जीतनराम मांझी दलित का बेटा जाता है उत्तर बिहार के सीतामढ़ी में मधुबनी के जिला में पूजा करने के लिए मंदिर में, मंदिर को धो दिया जाता है। वो कौन लोग हैं? मंदिर को धोने वाले कौन लोग हैं? जो लोग आज हिंदुत्व की बात करते हैं,
हिंदुत्व कभी विखंडन की बात नहीं करता। हमारा धर्म निम्नता और श्रेष्ठता का प्रतीक नहीं है, हमारा धर्म समानता का प्रतीक है और हम लोग सबको, इंसानियत को ही धर्म माना जाता है। एक बात सबको ख्याल करनी चाहिए। इसलिए सभी यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे, और चौधरियों का तो लखनऊ तो आप ही के नाम पर, लाखन पासी के नाम पर लखनऊ बसा हुआ है। लाखन पासी के नाम पर लखनऊ शहर, बहुत लोग जानिए इस बातों को। लाखन पासी का योगदान लंबे समय तक देश के निर्माण में एक बड़ी भूमिका के रूप में रही है लाखन पासी का। आज उसी के नाम पर लखनऊ है। कुछ लोग इसको अलग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतिहास कभी इन चीजों को अलग राय नहीं देती है। और इतिहास के पन्नों में जिनकी भूमिकाएं जिस रूप में कैद है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है। देश की हुकूमत इतिहास भी बदलना चाहता है। ये तो गोवलकर को मानने वाले लोग हैं, ये लोग उन्मादी प्रवृत्ति के लोग हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। कहीं विकास की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, युवा किसान की बात नहीं करती, नौजवान की बात नहीं करती, महंगाई की बात नहीं करती, बेरोजगारी की बात नहीं करती। ये बात करती है निम्नता, जब जात जात में झगड़ा लगा दो, निम्नता और श्रेष्ठता का बोध करा दो। राजनीति इससे नहीं होती है। जिस पृष्ठभूमि के हमारे अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की सप्त क्रांति और लोक न्याय के प्रकाश नारायण जी के संपूर्ण क्रांति यहाँ बैठे हैं। पटेल साहब पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, जिन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक जीवन समाजवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के अपने एक एक कदम को बढ़ाया है। लेकिन 3 कालखंडों को, एक कालखंडों को कोई नकार नहीं सकता। 90 के कालखंड सामाजिक क्रांति का है, और सामाजिक क्रांति के अग्रणी दूत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो व्यवस्था परिवर्तन किया, जो हक और हकूक की बात की, वोट का राज का मतलब छोट का राज, वो स्थापित करने में जो उन्होंने आपको जगाया और आपके कर्तव्यों का बोध कराया, उस व्यक्ति का नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी। क्या कारण है कि इस देश में पिछड़ा दलित कोई भी बड़ा नेता, दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में कोई भी आया, उस पर कई तरह का आरोप लगा कर जेल के सलाखों में, लेकिन पंडित सुखराम की चर्चा कोई नहीं करता। पंडित सुखराम पर कोई चर्चा भाजपा के लोग नहीं करेंगे, वो भ्रष्टाचार के न जाने कितने बड़े आरोप थे। लेकिन जब भी कोई दलित, किसका किसका नाम आता है, जो दलित है, डी राजा किसका बेटा है, दलित का बेटा, बाद में आकर के माफी मांगता है। कोर्ट कहता है कि गलत हुआ इनके साथ। विनोद ने माफी मांगा, सीए जी ने माफी मांगी। दलितों को अपमानित करने का, पिछड़ों को अपमानित करने का, जिनका डीएनए में लगातार इनकी भावना होती है, वही लोग आज बहुजात समाज के लोग, जो हमारे बहुजन समाज है, उसके खिलाफ उनके एजेंडे चलते हैं। उसकी बात तो कभी नहीं करता। एक बात मैं पूछना चाहता हूं यहां बैठे सारे लोगों से, आजाद हिंदुस्तान से पहले आरएसएस का निर्माण हुआ। लोग जातिवाद की बात करते हैं, पूछिए, आप सभी से कहना चाहते हैं कि आरएसएस में आजाद हिंदुस्तान से लेकर आज के डेट तक 2023 के अंतिम पड़ाव पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं। चित्पावन ब्राह्मण को छोड़ करके दूसरा कोई संघ प्रमुख नहीं हुआ आज तक। क्या कारण है? 6 महीने के कार्यकाल को अगर छोड़ दीजिए रज्जू भैया का, तो आज तक एक ही डीएनए का लोग, चित्पावन ब्राह्मण ही आरएसएस का संघ का प्रमुख बनता आ रहा है। जातिवाद इसे कहते हैं, जातिवाद और कहीं दिखाई नहीं मिलता है। परिवारवाद तुम्हारे यहाँ है, सारे मंत्री किनके किनके बेटा है, लेकिन इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनके पास एजेंडा एक ही है, जय श्री राम का नारा पर खेल हो रहा था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक ही नारा गूंजेगा, जय श्री राम खेल रहा है खिलाड़ी। बीच में बैठा लोग क्या क्या बोल रहा है। अरे राम तो जाकर के सबरी के यहाँ जूठा बैठ खाए थे। निम्नता और श्रेष्ठता का उन्होंने कहा था कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, उसको उन्होंने परिभाषित किया। लेकिन जो लोग छुआछूत करते हैं, मंदिरों में जिनको जाने से परहेज करते हैं, वो लोग आज हिंदुत्व की बात करते हैं। ऐसा हिंदुत्व इस देश को नहीं चाहिए। ऐसा हिंदुत्व चाहिए देश को जहां पर हर लोग, हर वर्ग, हर धर्म के लोग एक जगह दिखाई पड़े, वो चाहता है। और वो विचारधारा समाजवादियों की विचारधारा है, समतामूलक समाज में आस्था रखने वाले लोगों की विचारधारा है। इसलिए इन्हीं बातों को कहते हुए और आपकी मांग पर पुनः मैं एक बार मुहर लगाते हुए कि तारीख पर से प्रतिबंध मुक्त करना होगा। आज नहीं तो कल जिसने मुक्त किया है वही आपको मुक्त कर करके आपके सामने रखेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ उपस्थित सभी लोगों के प्रति हम श्रद्धा का भाव रखते हुए, आदर का भाव रखते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।